गुड मॉर्निंग क्लास को हम कर रहे हैं अल्फाबेट टेस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या है, कौन कौन सी टाइपें की है हमने। सबसे पहले तो हमने वही किया है जो आपके पास अल्फाबेट होते हैं, कितने होते हैं 26 होते हैं। ठीक है, 26 होते हैं, उसमें कितने बबल होते हैं, 5 वर्ड आपके पास, स्वर सॉरी। ठीक है, स्वर कितने होते हैं 5, और आपके पास जो कॉन्सोनेंट होता है आपके पास व्यंजन कितने होते हैं 21 होते हैं इसमें। ठीक, और यहाँ पे लेफ्ट और राइट का पता है ना, लेफ्ट और राइट के लिए मैंने ऐसे बताया आपको, ऐसे कर लो, ऐसे, ये हुआ बायां और ये हुआ दायां। अल्फाबेट को क्या कर लो, लिख लो ऑर्डर में, है ना। अब आपके पास क्या होगा, बायां आपके पास क्या होगा, लेफ्ट होगा, दायां क्या होगा राइट। अब यहाँ से पूछ लेंगे आपको कि बाएं से 15वें स्थान पर कौन है, दाएं से 10वें स्थान पर कौन है। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरी टाइप में हमने क्या किया था कि मतलब आपके पास क्या है, बाएं से 10वें के दाएं, तो डबल बार ना आपके पास। ठीक है, लेफ्ट से चलेंगे कहाँ, 10वां जो रैंक है उसके फिर क्या होता है आपके पास क्या है, लेफ्ट ही आपके पास क्या है 5वां रैंक इसका है ना। ऐसे क्वेश्चन डबल वाला। और ट्रिपल के लिए भी किया हमने। ट्रिपल के लिए कैसे करते हैं, पहले 2 के लिए कर लिया, उसके बाद तीसरे के लिए। पर ये 2 और 3 वाले में क्या करते हैं हम, जब आपके पास क्या होगा, दोनों क्या होंगे, बाएं बाएं होगा, मतलब लेफ्ट लेफ्ट होगा आपके पास, तो क्या कर देते हैं आप सबट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं ना। अगर राइट राइट हुआ तो क्या कर देते हैं, दाएं दाएं मतलब सबट्रैक्ट कर देते हैं। अगर अलग अलग हुआ लेफ्ट और राइट, राइट और लेफ्ट, तो क्या कर देते हैं हम ऐड कर देते हैं। पर फिर शुरुआत कहाँ से करते हैं हम, कहाँ से, जो पहले वाला आपके पास, जहां से आपके पास क्या हुई है शुरुआत हुई है, मतलब शुरू में बोला कि बाएं से कितना हुआ, अगर बाएं बोला तो बाएं से देखो, फिर दायां बोला तो राइट से, दायां बोला राइट से देखो। ठीक है, ये किया। और उसके बाद क्या किया हमने, जब आपके पास क्या होते हैं, जो आपके पास अल्फाबेट होते हैं उसके कितने आप होते हैं, 2 आप होते हैं, 13 के एम पे, एम होता है ना 13 पे, और 26 पे कौन होता है, जेड होता है। ठीक, उसके बाद क्या है, यहाँ पे हमने किया कि जो फर्स्ट हाफ को क्या कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, है ना। क्या कर दिया, लेफ्ट वाले को राइट, राइट को लेफ्ट, है ना, घुमा दिया हो। ठीक है, फिर उसके बाद पूछ लेंगे रैंक कितना, मतलब किसी का रैंक पूछ लेंगे आपको, या आपको बोलेंगे कि क्या, जो आपके पास सेकंड हाफ है आपके पास, दूसरा अर्धा से आपके पास, उसको क्या कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, विपरीत उसके। ठीक है, किया, उसके बाद आपने क्या करना है, रैंक पूछ सकते हैं। इतना हो गया। और उसके बाद क्या किया था हमने, ये भी हो गया मध्यमान। हाँ, मध्यमान। मध्यमान कैसे बताया था मैंने, मध्यमान करते हैं हम कैसे, जो फर्स्ट और लास्ट है वो क्या करेंगे, उनके रैंक को ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अगर आपके पास आंसर आ गया, मतलब कट गया, डिविजिबल है, तो मतलब आपको वहां पे क्या मिल जाएगा, मध्यमान मिल जाएगा उसका, है ना, बीच में बीच वाला मिल जाएगा ना आपके पास। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे क्या है, अगर फ्रैक्शन में है, नहीं कट रहा है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, फिर 2 होंगे या बीच में, अगर ऑप्शन में दिया आपके पास, अगर नहीं दिया तो आपके पास क्या लिखना है, इनमें से कोई नहीं। यही आपके पास, ये किया था हमने। और अब करेंगे हम, और कुछ करवाया था मैंने, मध्यमान तो करवाया था ना। चलो, अब करेंगे हम एक तो स्थान परिवर्तन भी करवा दिया था ना। चलो, अब आपके पास हम कर रहे थे, जो आपके पास क्या है, इनका जो स्थान है ना, ठीक है, इनकी जो आपके पास पोजीशन है उसको क्या कर दिया जाए, इंटरचेंज, आपस में है ना, हो जाता है ना ऐसे। ठीक है, जैसे एक लाइन में बैठे हैं 7, वो आपस में कर लेंगे इंटरचेंज में, तू मेरी जगह आ जा, मैं तेरी जगह आ जाता हूँ। ठीक है, तो आपके पास क्या है, लिख लो, शब्द के अक्षरों का स्थान परिवर्तन करने पर, इससे आधारित जो क्वेश्चन है आपके पास, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम करेंगे। ठीक है, आप लिख लेना, पोजीशन चेंज है ना भाई। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे हम। अब यहाँ पे आ जाओ, एक टाइप है, नेक्स्ट टाइप है आपके पास। अब शुरुआत करते हैं, जैसे आपके पास मान लो क्वेश्चन है, आपके पास शब्द है आपके पास
कल्टीवेटर, ठीक है। कल्टीवेटर, ठीक है भाई। अब इसमें क्या है के, अब ध्यान से राघव अगर दिक्कत होगी तो आप पूछ लेना, ठीक है। इसमें मतलब ये ऐसे है, इसमें मतलब दिक्कत नहीं होगी। आपके पास क्या है, ठीक है, वर्ड है कोई, क्या है, कल्टीवेटर, कल्टीवेटर, ठीक है, वेटर, ठीक है, ये आपके पास। अब यहां पे क्या बोला है कि पहले और छठे अक्षरों के स्थान उलट दिए जाएं। अक्षर के स्थान उलट, उत्तर में लिख दिया मैंने, उलट दिए जाएं। ऐसे ही दूसरे और सातों के स्थान उल्टे किए जाएं, है उलट का मतलब है ना। ऐसे ही दूसरे दूसरे के साथ किसको भाई, दूसरे और सातवें अक्षरों के स्थान उलट दिए जाए। ठीक है, इसके भी उलट दिए जाए और ऐसे ही आगे भी, ठीक है, ऐसे ही आगे चलता जा रहा है और ऐसे ही आगे, ठीक, ये आ गया आपके पास। उसके बाद पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं से दूसरा कौन सा होगा, जिससे पूछा है ना, पुनर्व्यवस्था के बाद, पुनर्व्यवस्था का मतलब क्या है, देखो जो बोला है ना, इंटरचेंज कर दिए आपस में, स्थान बदल दिए, पोजीशन बदल दी, उसके बाद जो आपके पास क्या होगा, इनका स्थान होगा, उस हिसाब से बात कर रहे हैं के बाद दाएं से दूसरा कौन होगा, दाएं से दूसरा कौन सा अक्षर होगा। मैं आपको ऑप्शन भी दूंगा, टाइम ले लो थोड़ा, कोई बात नहीं। ऑप्शन है आपके पास TOLV, TOLV, हो गया सबका, हो गया विपिन, हाँ जी भाई, राघव नहीं हो गया, तेरा क्वेश्चन समझाया कर तू फिर। हाँ जी पीछे सोनिया, हो गया करो, मधु, साहिल, साहिल हो गया, साहिल ना, खो गया तू कहीं। एक मेरे को बात और आई यार, एक ये भी क्या होते खतरनाक बीमारी है, खोने वाले, है ना, ठीक है, वैसे ऐसे निकलते हैं। साथ में डायरी पेन रख लिया करो, साथ में सोती बात मन में आया दिमाग में चल रहे लिख दिया करो, ठीक है भाई। हाँ जी भाई, क्वेश्चन हो गया रोहित, पक्का। सबसे पहले क्या करना है, आपने क्या किया था, ये ले लिया था आपने, कुछ नहीं करना है, लिख दिया आपने, क्या दे दिया रैंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना भाई। यहाँ पे क्या बोला, पहला और क्या, पहला और छठा, पहले को कर दिया किसके साथ, छठे के साथ, मतलब ये आ जाएगा V और छठे पे आ जाएगा, ऐसे लिखना चाहे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 6 पे आ जाएगा क्या, C आपके पास, तीन क्लियर है। अब दूसरे को कर दिया किसके साथ, के साथ, 7 के साथ, किया कि नहीं किया, दूसरे को कर दिया 7 के साथ, तो 7 आ जाएगा आगे, A आ जाएगा मतलब आगे, और U चल जाएगा 7 पे,
ठीक है, उसके बाद ऐसे बोला ना आगे करने को, ठीक है। अब तीसरे को कर दिया किसके साथ, टी के साथ, तो यहाँ पे टी और यहाँ पे एल। अब उसके बाद आई को कर दिया किसके साथ, एल जाएगा, एल किया ना अभी हमने, आठ पे जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद एल भी हो गया, एल जाएगा, अच्छा लिखा है नहीं एल, जाएगा, अच्छा 5 में लिख दिया मैंने, देखो ना हमने किया एल और टी, ठीक है। तीसरे पे आ गया टी और यहाँ पे आ जाएगा एल, मैं पहले लिख दिया। अब उसके बाद चौथे पे आई, अच्छा टी एल और ए वाला टी किया मैंने। अब टी आपके पास, टी और कौन, ओ है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा ओ और यहाँ पे टी। अब उसके बाद आई, आई और आर, यहाँ पे आ जाएगा आर और यहाँ पे आई की जगह, आर की जगह क्या जाएगा, आई आपके पास, ये बन गया। अब यहाँ पे बोला कहाँ से, दाएं से, वो दाएं पता क्या होता है, राइट, दाएं क्या हुआ, राइट, ठीक है। बायां देखो नहीं लगता पता, ऐसे कर लो बस, ए है ना लाइन सीधी, ऐसे कर लो, ये बी और ये क्या है, डी, ठीक है। बायां और दायां, बायां मतलब लेफ्ट, दायां मतलब राइट, तो आपको बोला दाएं से कितना हुआ, दूसरा, ये आपके पास दाएं है ना, ऐसे लिख लो 1 2 3 है ना, तो दूसरा क्या आपके पास, टी, तो टी आपके पास क्या है, करेक्ट आंसर है। बोलो क्लियर है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इतना लगे बता, ऐसे करना है, मिटाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। अब मैं पूरा पूरा लिखूंगा क्वेश्चन है, कोई शब्द है आपके पास, UTOPIAN, ठीक है, दिया हुआ है के सभी अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में, सुनो मेरी बात, लिखना ही पड़ेगा रे, के सभी अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किए जाएं, क्या है, व्यवस्थित किए जाएं, ठीक है। और उसके बाद बोला है और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में अगले अक्षर से बदल दिया जाए, और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर के साथ बदल दिया जाए, बदल दिया जाए, ठीक है, बदल दिए, तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में पहले अक्षर से बदल दिया जाए, तथा प्रत्येक व्यंजन, अरे तथा प्रत्येक, एक मिनट, व्यंजन है, प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में, प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में मैं अगले, पिछले, शायद पिछले बोला ना, मैं पहले अक्षर से बदल दिया जाए, पिछले मतलब बदला जाए, बदला जाए, तो दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा,
तो दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा? चलो भाई ये क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं ना। सर जैसे ना वर्णमाला के अनुसार लिख दिए बाएं से दाएं, हाँ। उसके बाद लिखने स्वर और व्यंजन, हाँ। जो लिया उसको उसके बाद यार ये क्वेश्चन हो रहा है ऐसा, अगर आपके पास सबसे पहले ये दिया ना आपको बस वर्ड है ना, इसको लिखना आपने वर्णमाला के क्रम में, है ना। मान लो ये पहले आ रहा है तो ये लिखो पहले, ठीक है। पर उसके बाद क्या बोला है, अगर जो अब देखो जो आपको पता होगा होना चाहिए स्वर बाउल आपके पास, ठीक है। स्वर को क्या कर दिया जाए अगले उसके साथ, जो अगला अल्फाबेट है ना आपके पास, वर्ण आपके पास, उसके साथ बदला जाए, और जो व्यंजन है उसको क्या है पहले वाले अक्षर के साथ बदला जाए। उसके बाद आपने जो बनेगी आपके पास, ठीक है, उस हिसाब से बताना आपने दाएं से तीसरा। नहीं लगता पता ना, सबसे पहले ऐसा लिखो, इसमें सबसे पहले क्या आएगा ए, फिर बी सी डी ई एफ जी एच आई आया, जे के एल एम एन ओ एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, ऐसे आ गया आपके पास। पहला स्टेप हो गया। अब क्या बोला है, अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे आपके पास भाई स्वर, स्वर की जगह लिख लेना इसको, कहाँ गया स्वर, इसको लिख लेना वॉवल, ठीक है। प्रत्येक वॉवल को अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फाबेट अगले अक्षर के साथ क्या कर दिया जाए बदल दिया जाए, ठीक है। और जो आपके पास व्यंजन है, ठीक है, कॉन्सोनेंट है आपके पास, उनको क्या है पहले अक्षर के साथ बदल दिया जाए। अब आपके पास देखो ए क्या है भाई, तो वॉवल को किस के साथ करेंगे अगले के साथ, क्या आ जाएगा बी। और आई भी क्या है वॉवल, वॉवल को अगले के साथ, अगला क्या होता है हाँ जे। और एन होता है कॉन्सोनेंट, इससे पहले एम है ना, मतलब ऐसे कर लो, एक प्लस कर लो, एक प्लस कर लो और एक माइनस कर लो, और यहाँ पे जी एम एन ओ पी, एक प्लस, और पी होता है, पी से पहले क्या होता है ओ, क्या करते हैं मैंने एक हटा दिया, और टी एस कॉन्सोनेंट है ना पास, यहाँ पे आ जाएगा एक हटा दिया एस, और यू एस टी यू वी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वही वी वाले ए आई यू 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 ए अगला आएगा इसमें वी, ठीक है। इसमें प्लस क्योंकि आपके पास क्या बाउल आपके पास ए आई ओ यू है ना, ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पे देखना ए आगे से क्या हुआ भाई लेफ्ट बायां, और यहाँ से राइट। अब नंबरिंग जहां से पूछा दाएं से पूछा ना, करो नंबरिंग नीचे, दाएं के लिए नीचे रखना हमेशा। अब क्या बोला दाएं से कितना हुआ तीसरा, तो क्या आया ओ आपके पास क्या है आंसर है, ऐसे करना हमने। ये क्लियर है, मिटाओ लगे ना पता, थोड़ा सा घुमाने के लिए। देखो एक क्वेश्चन लंबा चौड़ा और आया था, कुछ नहीं इसमें क्वेश्चन ध्यान समझना, नहीं तो गड़बड़ कर देते इसको बनाने में। लेफ्ट राइट का तो आपको भी क्लियर ही है। और रही बात आपको आएगा क्वेश्चन ना, आपको सिंपल पूछेंगे अगर आया तो यहां से, ठीक है। लेफ्ट राइट का पता होना चाहिए बस, ठीक है। एक क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मैं लिखूंगा नहीं पूरा इसको। आपके पास है डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस है कि ये आपके पास, ठीक है। अब के यदि पहले अक्षर को अंतिम अक्षर के साथ बदल दें, इसमें क्या करना, पहले को किसके साथ ए कर दिया मैंने अंतिम के साथ, मतलब पहले और अंतिम को क्या कर दिया इंटरचेंज आपस में, ठीक है, बदल दिया दे। और दूसरे अक्षर को 10वें अक्षर से, दूसरे अक्षर को 10वें अक्षर से बदल दें। जो दूसरा आपके पास 10वें के साथ, ठीक है, इंटरचेंज कर दिया है ना। और उसी प्रकार आगे भी ऐसे ही आपके पास, ठीक है। तो नए बने शब्द में टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा, जो नया आपके पास बनेंगे, नए शब्द बनेंगे, जो नया शब्द बनेगा आपके पास
ठीक है। नए जो नए नए बने शब्द में टी के बाद कौन सा अक्षर होगा? ठीक के बाद बाद बोला ना, अब कुछ नहीं दिया तो आगे से ही बात हो रही है ना, जो आपका वर्ड है आपके पास वो आगे से ही पढ़ा जाता है। देखो सबसे पहले कितने 11 है ना आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पहले और लास्ट को क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया। मतलब आपके पास क्या आ गया? पहले ई आ गया, फिर उसके बाद दूसरे और ऐसा कर लो, चाहे नहीं लगता बता 10 11 है ना, यहाँ पे आ गया डी। अब दूसरे और किसको? 10 को, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा सी और यहाँ पे आ जाएगा आई, कर दिया। उसके बाद एस और एन, यहाँ पे एन और यहाँ पे एस, उसके बाद टी और ए को, यहाँ पे ए और यहाँ पे टी, और यहाँ पे यू और बी को, यहाँ पे बी और यहाँ पे यू, और ए बीच में तो आर ही बच गया। बच गया कि नहीं बच गया? है ना। यहाँ से क्वेश्चन ऐसा भी आ जाएगा। इंटरचेंज करने के बाद देखो किसका स्थान मतलब वही रहेगा, किसका स्थान मतलब वही रहेगा, मतलब परिवर्तित नहीं होगा, तो किसका? आर का। ऐसे आ सकता है। अब यहाँ पे बताओ मेरे को टी दिख रहा है, इसमें टी नया वर्ड आपके पास बना है, ठीक है। इसमें टी कहाँ पे आपके पास? 8 पे है, या मतलब टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा तो आपके पास क्या आएगा? एस आपके पास क्या आ जाएगी? राइट आंसर है आपके पास, ठीक है। क्या है 33 का डी, ठीक है। बोलो क्लियर है इतना? ऐसे करना है आपने, ठीक। ये आ गया आपके पास, हो गया टाइप भाई, कर लेंगे इसको। अब नेक्स्ट टाइप देखना जरा। अब जो नेक्स्ट टाइप हो गया आपके पास, यहाँ पे जोड़े जोड़े दिए होंगे आपके पास, ठीक है। अब आपको जो जोड़े दिए हैं वहां पे बोलेंगे उतने ही अक्षर होने चाहिए जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा ना वर्ड आपके पास, जो आपका जोड़े जोड़े युग्म समझते हैं ना आप, जैसे मैंने दे दिया आपके पास, ये लिख दिया मैंने ए बी सी डी, मतलब ये हुआ आपके पास, ये हुआ ना जोड़े, है ना, 2 2 का आपके पास है ना। तो ये है आपके पास। अब कुछ एक अकेले रह जाएंगे तो क्या करना है, तो वैसे ये भी है जो ब्रह्मांड का जो ये है ना, कुछ एक क्या होता है जोड़े में होते हैं, कुछ चाहे अकेले होते हैं, क्या करना है ना। तो ये तो अब क्या ही कर सकते, जो अकेला रह गया उसको अकेले लेके चलेंगे, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चन से समझाते हैं। देखो शब्द है आपके पास जस्टिफाई, जस्टिफाई। इसमें क्या है, मैं कितने ऐसे अक्षर युग्म है? 3। रुक जाओ, अभी मैंने लिखा है नहीं युग्म, मैं ऐसे जोड़े कुछ 3 भी कैसे है। अब उसके बाद युग्म है जिनके बीच उतने ही अक्षर है, जिनके बीच उतने ही अक्षर है, जिनके बीच उतने ही अक्षर है, जितने अंग्रेजी वर्णमाला होते हैं, जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, ठीक है भाई, ये याद रखना आपने। और यहाँ पे ऑप्शन भी दे दूं, 1 2 3 कोई नहीं,
देखना जरा यहाँ पे जो आपके पास ऐसे आएंगे आपके पास, अब आपने युग्म ऐसे बताना है आपने कितने युग्म बनेंगे जिसके बीच के आपके पास उतने ही, अब वही जोड़ा आएगा इधर। अब कितने जोड़े ऐसे जिसके जिनके बीच में आपके पास क्या है उतने ही अक्षर है जितने आपके पास वर्णमाला में होते हैं। बस कुछ नहीं है, इसको थोड़ा ऐसे लिख लेना। भाई रैंक जे का कितना आता है? यू है मतलब कि 21 10 होता है जी का 20 16 एम एन J का 10 यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स जी का 10 जे का 21 होगा 21 होगा 21 यू 10 यस 10 21 और एस 20 का हां 19 टी 20 आई 9 और एफ 6 वाई 25 ये रखना याद आपने, ठीक है। ऐसे लिख लेना आपने। अब यहाँ से पता क्या होगा, अब काउंट करना आपने, यहाँ से लग जाता है पता। अब पकड़ो इसको ऐसे, तो इधर करते रह जाएंगे। 10 के बाद क्या आएगा? 11 12 13 14 15 16 नहीं बन रही। इसके साथ बात। अब यू से चलो, यू कितना होता है? 21 22 23 24 25 नहीं बन रही बात। अब उसके बाद एस पे आ जाओ, 19 20 है ना, तो ये बन गया आपके पास। आया कि नहीं आया? ठीक है, जो वर्णमाला थी ना आपके पास उसमें ये था आपके पास, चलो ठीक है ना आपके पास से ये हो गया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा? टी पे आ जाओ, 20 है ना, 21 22 23 नहीं बन रही है, आगे पीछे है ना सारे, ठीक है। अब आई 9 10 11 नहीं, 6 7 नहीं बन रहा है। अब पीछे से चलो, 25 ये तो बहुत बड़ा है ना, ये आ जा 6 7 8 9 10 नहीं, 20 21 22 नहीं, 19 भी नहीं, एक ही बना आपके पास। तो आपके पास करेक्ट आंसर कितने जोड़े बने? जो आपके पास वर्णमाला में यही था ना आपके पास जोड़े, ठीक है। तो मतलब एक ही आपके पास सही है। तो आपके पास कितने जोड़े हैं? हाँ एक ही बना ना इसमें युग्म, तो ऐसे याद रखना। चलो एक क्वेश्चन से नहीं वो होगा क्लियर, तो आगे आपका हो जाएगा। मिटाऊं? हो गया भाई एक, तो इसका आंसर कितना है? एक आपके पास। सर एक छोड़ के निकाल सकते हैं। कैसे कैसे एक छोड़ के? टी और यू नहीं मैं बोल रहा हूँ ऐसा ना, मान लो यू आ गया, यू के बाद कौन सा होता है? मतलब आपके पास क्या होगा? 21 से तो अगला 22 होना चाहिए ना, ठीक है। तो इधर तो है नहीं है ना, तो ऐसे चलेंगे। मैं बोल रहा हूँ मतलब ये होना चाहिए आपके पास, उस पे जोड़े बनाना है ना। मैं आगे करते जाओ, अगर सही बैठ गया इधर, जैसे इधर होता मान लो 25 होता है इधर, 21 22 23 24 25, तो ये बन गया था जोड़ा, ठीक है। ऐसे करना आपने। मिटाओ मतलब देखो ना, उनके बीच में तो इतने नहीं आएंगे आपके पास, उतने अक्षर आएंगे ना आपके पास। चलो इधर तो आगे पीछे दिया पर आएंगे वो अक्षर इतने ही है ना, ठीक है। बताना आपने बस। जैसे अगला है इनके बीच में अक्षरों की बात हुई है, जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला होते हैं, ये बोला है ना कि वही होने चाहिए, उनके बीच में उतने होने चाहिए। ये ट्रिक बताया मैंने, उनका रैंक लिख लो और फिर सीधे आगे करो कंटिन्यू, ठीक। अब जैसे आपके पास है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स करो उसको जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे फिर।
M 13, 1 T कितना होता है 20 H 8 E 5 M 13 1 1 20 I 9 C 3 S 19 S T आऊंगा। ठीक है आपके पास। अब यहाँ पे देखना जरा, देखो जरा इधर। अब आपके पास क्या आया 13 14 15 16 ये इसको पकड़ो पहले 14 15 16 17 18 19 20 बोलो बना कि नहीं। मतलब देखो ना M से और T के बीच में A बनाना है कि जोड़ा। अब इसके बीच में कितने होते हैं M के बाद N O P Q R S T 6 होते हैं ना। तो इनके बीच 1 2 3 4 5 6 6 है कि नहीं है। ऐसा नहीं है सेम ही होने चाहिए, मतलब जितने इनके बीच में है उतने जो आपका इंग्लिश अल्फाबेट होता है उनके बीच में होते हैं आपके पास। ये बोला ना तो मतलब ये बैठ गया एक बन गया। अब आ जाओ दूसरे अगले पे आ जाओ, रुक जाओ 20 हुआ 21 22 23 नहीं। अब आ जाओ इस पे एक है ना, इसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं। आ जाओ इस पे 20 21 22 23 24 25 26 नहीं। अब 8 9 10 11 12 13 14 नहीं। अब यहाँ पे 5 6 7 5 हुआ ना 6 7 8 9 9 ये ना आपके पास, मतलब ये हो गया 2। बोलो आए कि नहीं आया। इनके बीच में इंग्लिश अल्फाबेट जो ई और आई के बीच में 3 होते हैं ना, ठीक है हो गया आपके पास। अब आ जाओ अगले वाला पकड़ो। 9 आगे तक कर लेना 10 11 हो सकता है आगे भी हो। अब एम पे 13 14 15 16 17 18 नहीं। ए पे आ जाए 1 2 3 4 5 1 2 3 है ना नहीं। और 9 10 11 नहीं। अब पीछे देखना जरा 19 20 नहीं 3। अब ऐसे मत करना पीछे 3 है तो 2 ऐसे कर दिया नहीं, क्योंकि इधर एक ही बात है ना इधर चले। अब 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं। 20 21 22 23 24 25 नहीं। 1 2 3 4 5 6 नहीं। 13 14 15 16 17 नहीं। 5 6 7 8 नहीं नहीं। बस यही है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ कितने बन रहे हैं 2, मतलब पीछे को भी चेक जरूर करना है ना। तो ऐसे करना आपने, बोलो क्लियर है। ये आपके पास डन समझू। ये था आपके पास क्या इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट है आपके पास। तो इतना डन है बिटाओ। अब आपको ये हो गया आपका। अब आपको क्या, अब आपको क्या बोलते हैं इंग्लिश जो अल्फाबेट सीरीज वाले आएंगे। अब सीरीज में आएंगे अल्फाबेट टेस्ट वाला कंप्लीट। अब चलेंगे सीरीज में, कुछ भी नहीं है ज्यादा उसमें, वही है। अब देखो ना सबसे पहले तो वही है अल्फाबेट, वो तो वही है ना। अब आएंगे इसमें सीरीज में, मतलब आपको सीरीज दी होगी है ना। अब हमारे को सीरीज वाले कहाँ किए, हमने नहीं किए ना सीरीज वाले। तो अब करेंगे हम, कल करेंगे अल्फाबेट सीरीज। कोई बात नहीं, तो टेस्ट 2 घंटे का होगा। 2 घंटे का किसका सर, सभी सब्जेक्ट का। हाँ टाइम सर नहीं शुरू करोगे बता देंगे आपको।